तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से हारी ममता बनर्जी बोली जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट। भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर मुझे नंदीग्राम सीट से हराया है, मैं जीती हुई हूं। जी हां दोस्तों, बड़ा ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया, भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान की कोरोना वायरस से बिगड़ी तबीयत, पुलिस ने अनन फनन रात में अस्पताल में कराया है भर्ती। आजम खान की तबीयत है गंभीर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी का नहीं चला जादू, एआईएमएम के सातों उम्मीदवार बुरी तरह से हारे, बंगाल में ओवैसी का नहीं खुला खाता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में भाजपा को लगा बड़ा झटका, केरल में भाजपा का हुआ सूपड़ा साफ। केरल में भाजपा का नहीं खुला खाता, एक भी सीट नहीं जीत पाई केरल में भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हारते ही किसानों ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश में भाजपा का होगा बंगाल जैसा हाल, हर जगह हारेगी भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार की हार, राहुल गांधी बोले आगे भी लड़ाई रहेगी जारी, हम बुरी तरह से हारे हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से मोदी को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट बोला कोरोना को रोकने के लिए तत्काल पूरे देश में मोदी लगाए लॉकडाउन। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट से हारी ममता बनर्जी बोली जाऊंगी चुनाव आयोग के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जमकर हुई है नंदीग्राम सीट पर धांधलेबाजी। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से हार गई हैं। ममता बनर्जी ने हार के बाद चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि नंदीग्राम सीट पर भाजपा ने जमकर धांधलेबाजी की है और चुनाव आयोग ने मिलकर मुझे पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से हराया है। इसलिए नंदीग्राम सीट से हारकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मतदाताओं ने विधानसभा के लिए टीएमसी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से 1957 मतों से हारने के बाद ये बात कही है। वहीं आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मेरी हार हुई है, मैं इसको लेकर चिंतित नहीं हूं और मैं आगे आंदोलन जारी रखूंगी और मुझे पता है कि नंदीग्राम सीट पर चुनाव आयोग भाजपा से मिल गया और मुझे जबरदस्ती नंदीग्राम सीट से हराया गया है। वहीं आपको बता दें ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना होने के बाद आजम खान की जेल में बिगड़ी तबीयत, पुलिस ने केजीएमयू अस्पताल में कराया अचानक भर्ती। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की कोरोना वायरस से अचानक तबीयत खराब हो गई है। वहीं आपको बता दें कि आजम खान की कोरोना वायरस से इतनी तबीयत खराब हो गई है कि अचानक ही जेल प्रशासन ने रात में केजीएमयू अस्पताल में आजम खान को भर्ती कराया है। दरअसल आपको बता दें कि जब आजम खान की तबीयत खराब हुई थी तो सांसद आजम खान ने जेल में ही इलाज कराने की व्यवस्था जेल प्रशासन से की थी। वहीं आपको बता दें कि आजम खान की ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद आजम खान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आजम खान की अब कोरोना वायरस से तबीयत खराब हो गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ओवैसी का नहीं चला जादू, एमआईएम के सातों उम्मीदवारों की हुई बुरी तरह से हार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में अच्छे प्रदर्शन के बाद एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में भी अपनी किस्मत आजमाने का ऐलान कर दिया और पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी ने 7 कैंडिडेटों को अपने मैदान में उतारा। वही खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की आंधी चली उसमें असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से हार गए। पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 7 कैंडिडेटों को खड़ा किया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम का पश्चिम बंगाल में इस बार खाता नहीं खुला है और
और AIMM के सातों उम्मीदवार बुरी तरह से हार गए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों ने भी ओवैसी को एक वोट नहीं दिया और बुरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में हारे हैं और ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो नंदीग्राम सीट से हारी ममता बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ता हुए नाराज, भाजपा के नेताओं पर बंगाल में जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई हैं और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी के हारने के बाद टीएमसी कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं और टीएमसी कार्यकर्ता ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला कर दिया है। पूरी तरह से शुभेंदु अधिकारी पर जो है हमले किए गए हैं और कोलकाता में दौड़ा कर टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारी तो शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के हारते ही किसानों ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश में होगा बीजेपी का बंगाल जैसा हाल, हर जगह हारेगी भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर कि पिछले 4-5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान लगातार केंद्र की मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, जिसमें बंगाल में भाजपा पूरी तरह से हारी। बंगाल में भाजपा के हारने के बाद किसानों ने आज मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए बड़ा हमला बोल दिया है। किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार को अल्टीमेट दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो देश में बंगाल जैसा हाल भाजपा का होगा और बंगाल जैसी हार पूरे देश में हम भाजपा की कराएंगे। इसलिए मोदी सरकार किसानों की बात मान ले और तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका भाजपा को किसानों ने आज दिल्ली की सीमा से दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो केरल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। केरल में भाजपा का नहीं खुला खाता, कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल सहित केरल में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। केरल में भाजपा पूरी तरह से विधानसभा चुनाव हारी है और केरल में भाजपा का खाता तक नहीं खुल पाया है। दरअसल आपको बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लव जिहाद कानून सहित CAA जैसे मुद्दों को उठाया था, लेकिन भाजपा का यहां पर कोई भी दाव नहीं चला। लव जिहाद कानून भी भाजपा का फेल हुआ और यहां पर भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई है। केरल में पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा का खाता खुल गया था और भाजपा यहां पर एक सीट जीत पाई थी, लेकिन इस बार एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई और यहां पर भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। भाई आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस की जीत हुई है और वाम दलों ने सरकार यहां पर बना ली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की LDF की सरकार केरल में बन गई है, जबकि भाजपा का यहां पर सूपड़ा साफ हो गया है। भाजपा ने ऐलान किया था कि केरल में अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले लव जिहाद कानून को लागू करेंगे, लेकिन भाजपा का केरल में सूपड़ा साफ हो गया, खाता भी भाजपा का नहीं खुला है। तो बड़ा झटका केरल में बीजेपी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा मोदी अमित शाह तत्काल लगाएं पूरे देश में लॉकडाउन, नहीं तो हालात होंगे खराब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है और लॉकडाउन पर विचार करने के लिए मोदी से कहा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से कोरोना महामारी के हालात लगातार देश में बिगड़ रहे हैं और अब 5 और राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आ गए हैं, इसलिए मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोदी सरकार तत्काल पूरे देश में लॉकडाउन लगाए और राज्य सरकारों से बात करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है कि मोदी अमित शाह की बस की बात नहीं है जो देश में कोरोना को रोक सके, इसलिए मोदी अमित शाह को तत्काल लॉकडाउन लगाने पर पूरे देश में विचार करना चाहिए और राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार करी हार, राहुल गांधी बोले आगे भी लड़ाई रहेगी जारी। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मिली करारी हार को आज स्वीकार कर लिया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव में प्रचार कार्य में जुटे पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि वे जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हम विनम्रता से जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं। उन हजारों कार्यकर्ताओं और लाखों का आभार है जिन्होंने जमीन पर हमारा साथ दिया। राहुल गांधी ने अपनी हार को 5 राज्यों में स्वीकार कर लिया है और आगे लड़ाई लड़ने का ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने किया ऐलान। 15 मई तक पूरे देश में बंद से रहेंगी जारी। कोरोना निगेटिव रिपोर्ट पर ही अब पंजाब में मिलेगा लोगों को प्रवेश। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने को रोकने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब पंजाब में वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होगी। इसके साथ ही 15 मई तक सभी जरूरी वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानों को बंद करने का आदेश भी पंजाब सरकार ने जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने कहा है कि अब उन्हीं लोगों को 15 मई तक जो है प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव होगी। तो बड़ा ऐलान ये पंजाब की सरकार ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक। मरीजों के इलाज में MBBS छात्रों को तैनात करने का दिया आदेश। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कोरोना वायरस और देश में ऑक्सीजन सहित बेड की कमी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में कई फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि कोविड महामारी को रोकने के लिए MBBS छात्र और MBBS नर्सों को जो है अस्पतालों में तैनात किया जाएगा और इनकी भर्ती कराई जाएगी जिससे कोरोना महामारी जल्द से जल्द रोकी जा सके। वहीं आपको बता दें कि भयंकर कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में प्रधानमंत्री मोदी ने अब लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे उम्मीद लग रही कि प्रधानमंत्री मोदी जल्दी लॉकडाउन लगा भी सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में हालात हुए कोरोना से बेकाबू। तो 7 दिनों का हरियाणा में लगा संपूर्ण लॉकडाउन। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच 3 मई सोमवार से हरियाणा में अगले 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है और भाजपा की सरकार ने इसका ऐलान आज शाम कर दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले शुक्रवार को ही प्रदेश के 9 जिले में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन हरियाणा में कोरोना के केस कम नहीं हो रहे थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 3 मई से 7 दिनों के लिए हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, यानी कुछ भी खुला हरियाणा में नहीं रहेगा, सब कुछ बंद हरियाणा की भाजपा सरकार ने कर दिया है।